नमस्कार साथियों, सत्य की खोज में आपका स्वागत है। साथियों, हमने इससे पहले चर्चा की है मन की कंडीशनिंग पर, तो हम आज और थोड़ा विस्तार से इस पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मन की कंडीशनिंग। मन की कंडीशनिंग में जो मेनली जिम्मेवार हैं वो हम खुद, ये समाज, ये मान्यताएं, अवधारणाएं, जिन जिन चीज़ों को हमने मान रखा है, जो हमारे ऊपर थोपी गई हैं, जितने हमारे बिलीव्स हैं, चाहे वो धर्म के संबंधित हों या हमारे खुद के संबंधित भी हों, हम फ्री माइंड नहीं है, क्योंकि हमारा माइंड डिसऑर्डर में है। डिसऑर्डर कंडीशनिंग की वजह से क्रिएट हुआ है। कंडीशनिंग के ये एलिमेंट हैं, जो भी हमारे बिलीव्स हैं कि मैं ऐसा हूँ, हमारी मान्यताएं, हमारे फियर, अटैचमेंट, हमारे लगाव, हमारे परिणाम के साथ हमारा लगाव, हमारे मुताबिक सब कुछ हो उसके अनुसार। तो क्या होता है ना, जैसे अगर हम आपसी बातचीत के लिए समझने की कोशिश करें तो हमें कोई भी इंक्वायरी करने के लिए 100% एनर्जी की ज़रूरत है। अब 100% एनर्जी किसकी? शरीर की नहीं, मन की। मन की 100% एनर्जी। अब वो एनर्जी हमारी है ट्रैप, लगाव में, किसी के साथ लगाव, परिणाम के साथ लगाव, चीज़ें हमारे मुताबिक हों उसमें, हमारे फियर, हमारी सिक्योरिटी, सुरक्षा संबंधी, भविष्य, साइकोलॉजिकल सुरक्षा, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, मेरा भविष्य में क्या होगा, अगर मैं वो अचीव नहीं कर पाया, ये लक्ष्य अचीव नहीं कर पाया तो मेरा क्या होगा, ये सब। अब हमें चाहिए एक फ्री मन। हमारा दिमाग फ्री होना चाहिए इन तमाम डरों से, तमाम लगावों से, परिणाम को अपने अकॉर्डिंग करने से, चाहत से। तभी हमारे पास 100% एनर्जी होगी, और 100% एनर्जी होने से हमारा माइंड शार्प होगा, वो इंक्वायरी कर पाएगा, वो ट्रुथ तक जा पाएगा, वो सत्य तक जा पाएगा कि सत्य है क्या। सत्य शब्द नहीं है, ये कोई अचीवमेंट नहीं है, ये कोई फाइनल डेस्टिनिटी नहीं है। सत्य बस है, बस आप इसको सत्य बोलो, आप इसको ईश्वर बोलो, आप इसको फ्री माइंड बोलो, आप इसको स्टेट ऑफ माइंड बोलो, कि आपका माइंड परफेक्टली अपने ऑर्डर में आ जाए, तो
वो पूर्ण रूप से क्रिएटिव हो जाएगा। उसका फेमिनिज्म और मैस्कुलिन दोनों समांतर हो जाएंगे। वो क्रिएटिव होगा, वो फैक्ट चेक करेगा, वो लॉजिकल होगा, वो सी थिंग्स एज दे आर, चीज़ों को वैसी ही देखेगा जैसी वो हैं। हम चीज़ों को वैसी नहीं देख पाते जैसी वो हैं। एक कहीं लाइन पढ़ी थी मैंने, रेफरेंस याद नहीं है अभी, कि जब एक छोटा बच्चा किसी पेड़ को देखता है और उसके पेरेंट्स उस पेड़ का नाम बताते हैं उसको, उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताते हैं उस पेड़ की, उस दिन के बाद पूरी ज़िंदगी वो बच्चा उस पेड़ को वैसे नहीं देख पाता जैसे वो है। मन की पूर्ण आज़ादी, मन टोटली फ्री, मन टोटली फ्री होगा, वो ट्रुथ तक पहुंच जाएगा। ट्रुथ इन शब्दों के बियॉन्ड है, माइंड के बियॉन्ड है। लेकिन उस ट्रुथ को जानने से पहले हमें खुद को जानना होगा। खुद को जानने से पहले हमारे पास ब्रेन है, ब्रेन को जानना होगा, इसकी कंडीशनिंग को जानना होगा। हमें अवेयर होना पड़ेगा। माइंडफुलनेस के साथ जो भी काम कर रहे हैं सिर्फ वही काम करना होगा पूर्ण रूप से। स्लो बनो, भागो मत। कहाँ जाओगे? नहीं तो कहाँ जाएंगे? हम इस सत्य की खोज के द्वारा हम मिलके कहीं पहुंचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहीं पहुंचना शायद ये भी करप्शन है। कह- कहीं पहुंचना बोल के भी शायद ये गलत है। अ, हम अ, हम देखते हैं, हम आपसी बातचीत में देखते हैं, हम फैक्ट बेसिस बेस्ड बात करेंगे, आपको अच्छी लगे या न लगे। शायद पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को वीडियो डालनी चाहिए। इसके पीछे जो भी है, पर हमें मिलके कोशिश करनी चाहिए। हमें देखना होगा हम कैसे ऑपरेट करते हैं, हमारा मन कैसे काम करता है, थॉट कैसे आते हैं, क्यों एक थॉट क्यों ये थॉट हमेशा बक 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 बक, क्यों, क्या, क्यों, किस लिए? टेक्निकल ठीक है, इन्फॉर्मेशन तक ठीक है कि गाड़ी ऐसे चलती है, मैं यहाँ का हूँ, मेरा घर वो है, मेरा काम ये है, मेरी फैमिली ये है, तो यहाँ तक ठीक है। पर साइकोलॉजिकली दुखी क्यों कर रहे हैं? मेरे पास कुछ है, बहुत कुछ है, वो तो दिखा नहीं रहे हैं, दुखी कर रहे हैं उल्टा। परिवार में डेथ हुई थी 1 साल पहले, 6 महीने पहले,
तो उसके लिए आज दुखी होना किसकी, कौन कर रहा दुखी? मन। सभी ने बोल तो दिया मन प्रॉब्लम है, बोल दिया सभी ने। हमने हमने हजारों साल से सुना भी है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार, ये सब बुरी चीज हैं। दूर कैसे होंगी? क्या किसी दूसरे इंसान या किसी दूसरी अथॉरिटी को मान्यता देने, किसी दूसरी मान्यता को, या फिर एक 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 गॉड आएगा जो हमारे विशेष धर्म, जो सारे धर्म अपना अपना बोल रहे हैं, वो आएगा, वो ठीक करेगा? या फिर किसी भगवान पे कुछ चढ़ाऊं, या फिर वो करेगा, या फिर वो धार्मिक गुरु जो ये बताने के पैसे ले रहा है कि लोभ, मोह, माया त्याग दो, ये बताने का वो 10 लाख रुपए से लेके 2 करोड़ रुपए तक चार्ज कर रहा है, सिर्फ ये बताने का कि मोह माया सब त्याग दो। यार हो क्या रहा है? कभी नहीं सवाल उठता, कभी नहीं उठता? कभी तो उठता ही होगा। उठता है, जो लॉजिकल है, जिसका ब्रेन डेड नहीं हुआ है, उठता है। लेकिन डर बहुत सघन है, बहुत गहरे डर हैं, दब जाता है। हमें अपने डरों को देखना पड़ेगा। पलायन मत करो, एस्केप मत लो। ये तमाम मनोरंजन की चीज एस्केप हैं, पलायन है ये। मेरा मन नहीं लग रहा, मैं विचलित हूँ, थॉट मेरे ऊपर हैवी हैं, मैं फ़ोन चला लेता हूँ, मैं यूट्यूब खोल लेता हूँ, मैं इंस्टा खोल लेता हूँ, मैं स्नैप चला लेता हूँ, बाइक उठाई कहीं चल दी है, गाड़ी उठाई कहीं चल दी है, किसी के पास कॉल कर ली। टोटली एस्केप। अपने नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस मत करो पॉजिटिव थॉट में, उनके साथ बने रहो, देखो उनको, माइंड के साथ कनेक्शन ब्रेक करो, गैप लेके आओ। गैप है, जब देखोगे तो गैप है, ये सिर्फ एक टूल है। और ये कुछ भी बोल देगा, आप मान लेते हो, हाँ यार मैं तो ऐसे सोच रहा हूँ, मेरा तो एक वो मेमोरी याद आ गई, उसकी फिर चैन बना देगा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चैन बना देगा। क्यों? क्योंकि कंडीशनिंग, हमने इसकी कंडीशनिंग की है, समाज ने इसकी कंडीशनिंग की है, धर्मों ने इसकी कंडीशनिंग की है। तमाम धर्म, पॉलिटिशियन इवोल्व हैं सारे के, इन्वॉल्व हैं सारे के सारे। आंखें खोलो, जागो, काफी टाइम हो गया, सोए सोए नहीं हुआ। चीजों को वैसी देखो जैसी वो हैं। कब तक, कब तक ये जो दुख नहीं है, उस दुख में दुखी होते हुए रहेंगे हम? कब तक? नहीं आता इससे फ्री होने का विचार। कहीं भी पहुंच के संतुष्टि नहीं मिल रही, न हम खुश हैं। हमें देखना होगा, एक एक फ्री दिमाग, एक फ्री दिमाग, एक फ्री मन। फ्री किससे? तमाम लगाव, परिणाम, डर, वही मोह माया क्रोध अहंकार, सभी से जब वो फ्री होगा, वो डीप इंक्वायरी करेगा, वो शार्प है। अब वो ढूंढ लेगा, अब उसको बताने की जरूरत नहीं है, अब वो ढूंढ लेगा क्या है, अब वो ढूंढ लेगा।
तो फ्री करो। फ्री होंगे कैसे? पहले देखो तो सही जुड़े हुए कहाँ से हैं। देखना पड़ेगा, इतना इतना अटेंटिव होना पड़ेगा और जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। ये जितनी भी अथॉरिटी है नहीं करेंगे हमारे लिए, हमें देखना पड़ेगा। खुद को वॉलंटियर बनना पड़ेगा, जिज्ञासु बनना पड़ेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं। हमें खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि हम खुद कर सकते हैं। मत किसी दूसरे से उम्मीद लगाओ, मत लगाओ। कोई आके नहीं करेगा आपके लिए, हुआ क्यों नहीं फिर? अगर कोई एक आदमी बदल देता तो बदला क्यों नहीं फिर? हुए ना, हर धर्म में अवतार हुए हैं, पता है इन्होंने, अच्छे लोग हुए हैं ना, जो जिनका मन फ्री था। अच्छे से मेरा अर्थ है कि जो फ्री माइंड थे, स्वतंत्र दिमाग था जिनका, हुए ना वो लोग। तो उन्होंने किए क्यों नहीं फिर सब? उनके अनुयायी जो क्या बोलते हैं इनको, फॉलोअर्स, उनके फॉलोअर्स भी फंसे हुए हैं, जो उनकी शिक्षाओं पर चल रहे हैं, जो उनकी टीचिंग्स पर चल रहे हैं। क्योंकि ट्रुथ तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं हो सकता। सभी को अपना अपना रास्ता खुद चुनना पड़ेगा। जब भी आप किसी के साथ अटैच हो गए, कोई गुरु के साथ अटैच हुए, कि किसी परिणाम के साथ अटैच हो गए कि मुझे इनलाइट होना है, या मेरे को फ्री माइंड करना है, या फिर मेरे को माइंड ऑर्डर में करना है, तो यार ये तो सबसे बड़ी अटैचमेंट तो यही होगी। नहीं होगी क्या? फिर कैसे होगा? एक डिजायर नहीं होगा कि मेरे को इनलाइट होना है, तो सबसे बड़ा डिजायर तो यही होगा ना। फिर तो वही बात होगी कि घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, सब कुछ हो गया, और कमंडल से, झोपड़ी से, और अपने जो कमंडल नहीं होता, जो भिक्षा का जो पात्र होता है, उसके साथ मोह हो गया। वही बात नहीं है फिर ये? तो जितनी भी अथॉरिटी बने बैठे हैं ना, मैं पूछाऊंगा, इनका ईगो बोल रहा है। और जिसके अंदर खुद ईगो है, जिसके अंदर खुद मैं है, जिसके अंदर खुद आई है, वो क्या खुद पहुंच गया? बाकी हम कोशिश कर रहे हैं, करते हैं देखते हैं कितना इफेक्टिव होता है। ठीक है, मिलते हैं जल्द। अगर आप में से किसी ने देखा हो पूरा, कोई क्वेश्चन आ रहा हो, या कोई सलाह देनी हो, या मैं गलत हूँ, तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी अगर आपने यहाँ तक सुना है तो बहुत सही है। फिर सही से मेरा अर्थ है कि शायद वीडियो बनाने का अगर एक ने भी देखा है तो ठीक है। वीडियो पर्पस तो क्या हो सकता है यार फिर तो ये वही बात होगी ना। ठीक है दोस्त, ठीक है दोस्तों, सत्य की खोज में आज के लिए इतना ही। शुभ संध्या, फिर मिलते हैं। खुश रहो, दुखी भी हो तो वहीं पर बने रहो, और दुख को देखो कि ये रियल में है भी या भ्रम है। थैंक यू।